नमस्कार। डीसी का डंका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अवनिंद्र आशुतोष। भले ही भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, मगर अब हिंदुओं से महाकुंभ में शामिल होने आए अखाड़ों ने चिंतित होकर उनकी आबादी को बढ़ाने के लिए सभी हिंदुओं से 4 से अधिक बच्चा पैदा करने की अपील की है। वहीं एक कार्यक्रम में शामिल अखाड़ों ने एक स्वर में कहा कि वोटों की राजनीति करने वाले नेताओं को तभी जवाब दिया जा सकता है जब हिंदुओं के वोट अधिकार हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं को 3 से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील की थी। उसके बाद अब हिंदू सनातन धर्म के 13 अखाड़ों की तरफ से हिंदुओं से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील की गई है। प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ में शामिल होने आए अखाड़ों से हिंदुओं की आबादी को बढ़ाने के लिए देश के सभी हिंदुओं से 4 से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील की है संतों ने। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की अगुवाई में आयोजित एक कार्यक्रम में अखाड़ों ने एक स्वर में देश के हिंदुओं से अपील करते हुए कहा कि वोट की राजनीति करने वाले नेताओं को वोट का जवाब तभी मिलेगा जब हिंदुओं की संख्या बढ़ेगी और उनके वोट अधिक होंगे। इसलिए सभी हिंदुओं को 4 या 5 से अधिक बच्चे पैदा करना चाहिए। निरंजनी अखाड़े की अगर हम बात करें तो इसके महामंडलेश्वर प्रेमानंद गिरी ने कहा है कि देश में अब वोट से धर्मों की पहचान हो रही है। जिसके पास जितने अधिक वोट होंगे राजनेता भी उन्हीं के साथ होंगे। इसलिए सभी हिंदू सनातन को बचाने के लिए आगे आएं और 4 से अधिक बच्चे पैदा करें। उन्होंने ये भी कहा कि 27 जनवरी को आयोजित होने वाली धर्म संसद में भी ये मुद्दा प्राथमिकता से संतों की तरफ से उठाया जाएगा। इस बारे में मुंबई के हिंदुओं की सोच कैसी है, उनकी राय भी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। उनकी राय जानी हमारी संवाददाता दिव्या मेहता ने। आज इस साल का पहला दिन यानी 1 जनवरी 2025। तो अब हम खड़े हैं कांदिवली के एमजी रोड पर। बढ़ती लोक संख्या हमेशा चर्चाओं का विषय रहा है। इसी कड़ी में भारतीय अखाड़ा परिषद ने हिंदुओं से अपील की है कि आप 4 या 4 से अधिक बच्चे पैदा करें। तो इसी मुद्दे को लेकर हम आए हैं जनता के बीच। आइए जानते हैं मुंबईकरों की क्या है राय इस मुद्दे पर। 4 बच्चे चाहिए ना, तो जनसंख्या बढ़ाना ही है, क्यों कम करना है? पैदा 2 ही करो ना, काहे 4 करोगे? नहीं पैदा होते तो कौन सरकार देगा क्या उसको पैदा करके? जिसको नहीं पैदा होगा तो उसको सरकार देगा क्या पैदा करके? हमारे भारत के लिए अच्छा है, हिंदू धर्म के लिए अच्छी बात है। 4 बच्चे तो नहीं, 2 बच्चे चाहिए। 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि उनका भरण पालन पोषण उतने में नहीं पड़ा। 4 बच्चे क्या करेंगे? नहीं, वोट शेयरिंग तो अपना ही ज़्यादा, उनका तो कम है। इसमें कुछ मतलब नहीं है। वोट शेयरिंग अपना बराबर है। हिंदू को एकजुट होकर के वोट देना चाहिए। 100% करना, 4 नहीं 6 होना, 10 होना चाहिए। हिंदू आबादी घट रही है और बाकियों की आबादी बढ़ रही है, तो हिंदू को 4 नहीं 10 बच्चे पैदा करना चाहिए। मेरा तो यही मानना है। सही है, इतना तो चाहिए। 4 है तो 4 नहीं 6 होगा। चंद्र जी 4 थे राजा दशरथ को, तो हिंदू को 4 चाहिए ही चाहिए। भगवान 4 थे तो पब्लिक को भी 4 चाहिए। कृष्ण 2 थे तो कृष्ण को भी 2 चाहिए। कृष्ण धर्म वाले को 2 बच्चा पैदा करना चाहिए। पॉपुलेशन के बारे में मैं क्या बोलता था कि 4 बच्चा नहीं होना चाहिए, 2 बच्चा होना चाहिए बस, ज़्यादा में ज़्यादा। 4 नहीं तो कम से कम 3 चाहिए। आज के तारीख में 3 मांगते बोलता है सब लोग। वो अच्छा है, नहीं तो पॉपुलेशन कम होता है, मुस्लिम बढ़ जाता है, हिंदू लोग कम होता जाता है। इसलिए बच्चा चाहिए, ज़रूरी है आजकल। 4 से बच्चे पैदा करने चाहिए। ये महंगा की दमा जमेगा। एक बच्चा पालने को है तो माँ के पेट में जब बच्चा होता है तब उसको माँ के पेट में बच्चा होता है तो उसको पहला वही ऐसा होता है कि कौन से कॉन्वेंट स्कूल में डालूँ। तो ये 4 बच्चे नहीं होने चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है। तो ये थी जनता की राय इस मुद्दे पर। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन मिश्रा के साथ मैं दिव्या मेहता, डीसी न्यूज़ इंडिया के लिए। जनसंख्या असंतुलन के साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे उत्पीड़न पर भी अखाड़ा परिषद ने सख्त रुख अपनाया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं का जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है उससे अब पानी गले से ऊपर आ गया है। सरकार को तत्काल इस पर फैसला लेते हुए सख्त कदम जरूर उठाना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो देश के अंदर कितने और बांग्लादेश बन जाएंगे, ये कहा नहीं जा सकता। रविंद्र पुरी ने कहा कि संतों ने 1 हफ्ते का समय सरकार को दिया है इस पूरे मामले को लेकर। सरकार ने अगर 1 हफ्ते में अपना रुख साफ नहीं किया तो अखाड़ों की नागा सन्यासियों की फौज को तैयार किया जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। पहले शहर में साधु मार्च निकालेंगे और जन संग्रह जुटाएंगे और फिर आगे की कार्रवाई होगी। क्या वाकई आज वोटों को ध्यान में रखकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बात आम हिंदुओं को आकर्षित करेगी? इस बारे में और बातचीत के लिए सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता शुभम मिश्रा से। शुभम, ये बताइए कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने महाकुंभ शुरू होने से ठीक पहले एक अपील की है कि 4 से 5 बच्चे पैदा करने से ही हिंदू वोट बढ़ाए जा सकते हैं। क्या हिंदुओं
पर इस अपील का असर पड़ेगा? देखिए आशुतोष जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ लगने जा रहा है और इसको लेकर जो अखाड़े हैं वहाँ के, उन्होंने जो हिंदुओं से जो अपील की है आबादी को लेकर, दरअसल उन्होंने जो घटती आबादी है हिंदुओं को उसको लेकर चिंता जाहिर की है। साथ में उन लोगों ने उनकी तरफ से जो वोट को लेकर के जो सियासत होती है, जो कहते हैं कि धर्म की जो सियासत होती है और धार्मिक आधार पर जो वोटों की बात होती है उसको लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है। और कहीं न कहीं जो उन्होंने कहा है कि जनसंख्या बढ़ाने से ही जो वोट है उसको लेकर जो सियासत होती है उसे रोका जा सकता है। लेकिन इसमें जो आम लोग हैं, जब हमने उनसे बातचीत की तो उनका ये कहना था कि देखिए, हर किसी परिवार के लिए 4 बच्चे पैदा करना संभव नहीं है, चाहे वो आज का हमारे देश का जो संसाधन है जो हमारे देश में आज के दौर में, या फिर जो चुनौतियां हैं समाज में लोगों के सामने। वैसे हमारे जो देश की आबादी है वो हिंदुओं की जो आबादी है वो लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा है। इसके अलावा हमारी जो आबादी जो पहुंच चुकी है वो 150 करोड़ के आसपास है। ऐसे में जो संसाधन है, जो समाज में जो मौजूदा चुनौतियाँ हैं, खासकर आर्थिक रूप से जो गरीब पिछड़े परिवार हैं या फिर आम जनजीवन या सामान्य परिवार है, उनके सामने जो आर्थिक चुनौतियाँ हैं उनके लिए संभव नहीं है कि वो अपने परिवार में 4 से 5 बच्चे पैदा करें। तो ये जो बयान है इसको एक तरीके से अपील के तौर पर देखा तो जा रहा है, लेकिन ये कहीं न कहीं से जो मौजूदा चुनौतियां हैं हमारे देश में उससे उम्मीद फिट नहीं बैठता है। उनकी जो आबादी, जो घटती आबादी को लेकर उनकी जो चिंता है वो ठीक है, लेकिन इस तरीके से जो कहना चाह रहे हैं कि हिंदू 4 से 5 बच्चे पैदा करें, वो मौजूदा दौर में शायद संभव नहीं है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है उससे अब पानी गले से ऊपर आ गया है। सरकार को तत्काल इस पर फैसला लेते हुए सख्त कदम उठाना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो देश के अंदर कितने और भी बांग्लादेश बन जाएंगे। क्या हिंदुओं का समूह इसे लेकर जनसंख्या बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाएगा? क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से उन्होंने जो बांग्लादेश को लेकर के सवाल उठाए हैं, बांग्लादेश में जिस तरीके से पिछले 1 साल से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेकर उनकी जो चिंता है वो जायज़ है। उन्होंने जो सवाल उठाया है बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर के जो अत्याचार हो रहे हैं, उस पर निश्चित रूप से सरकार को कदम उठाना चाहिए, बांग्लादेश की सरकार से बातचीत करनी चाहिए और इसको लेकर समाधान निकालना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ भी पिछले 1 साल में हुआ है हम सभी जानते हैं, किस तरीके से उनके धार्मिक स्थलों पर, उनके घरों पर हमले किए गए, उनके घरों को जलाया गया, मारा गया। तो ये जो चीज़ें हैं वो बांग्लादेश में जो हो रही है वो कहीं से भी जायज़ नहीं है और इसको लेकर सरकार से एक्शन लेना चाहिए। लेकिन इसका जवाब जो कह रहे हैं कि इसका जवाब बच्चे पैदा करके दिया जाए, ये कहीं न कहीं संभव नहीं है, क्योंकि वो बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको लेकर सरकार ही कुछ कर सकती है। जो आम जनमानस है वो इस तरीके के मुद्दे में अपनी तरफ से क्या कुछ कर सकता है उसको लेकर तो मुझे नहीं लगता कि मतलब ये जो बयान है उस तरीके से इसे देखा जाना चाहिए, क्योंकि एक आम परिवार में 4 से 5 बच्चे होना कोई मामूली बात नहीं है। खासकर जब हमारे देश में जो संसाधन है, जो चुनौतियां हैं उसको लेकर के तो इस तरीके की बातें शायद नहीं है। आपको बता दें कि जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत है, उन्होंने भी कई बार बच्चों के जो बर्थ को लेकर है, जो बच्चों के जन्म को लेकर उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि हिंदू परिवारों को कम से कम 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। लेकिन जो इस पूरे मामले को लेकर जो सियासत की जा रही है वोटों को लेकर, उसमें और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में क्या इतनी संसाधन उपलब्ध है कि हम अगर एक परिवार में 4 से 5 बच्चे पैदा होते हैं तो उनके जो गुजारे के लिए है या फिर उनके समाज में एक रहने की व्यवस्थित चीज़ें हैं वो उसको लेकर के कोई चीज़ व्यवस्थित की जा सकती है। तो शायद उन्होंने सरकार से भी पूछा है और लोग ये भी कह रहे हैं कि यदि किसी के पास वो आर्थिक स्थिति नहीं कि वो 3 से 4 बच्चों को पाल सके तो क्या सरकार उनकी जिम्मेदारी लेगी, क्या अखाड़े उनकी जिम्मेदारी लेंगे। तो कहीं ना कहीं इस बयान को लेकर के लोगों में उतनी स्पष्टता नहीं है और मुझे लगता कि उनकी अपील का कुछ खास असर हिंदुओं पर पड़ने जा रहा है। अगर गरीब हिंदुओं की बात की जाए तो उनके सामने पहले से ही अनेक समस्याएं हैं। क्या अखाड़ा परिषद उनकी समस्याओं से अवगत है? देखिए, निश्चित रूप से ये सबसे बड़ा अहम सवाल है कि जो लोग हिंदुओं को 4 से 5 बच्चे या 3 से 4 बच्चे पैदा करने की बात कह रहे हैं, क्या उनके पास वो जानकारी है कि भारत में रह रहे हिंदू परिवारों की जो स्थिति है वो किस प्रकार से है, कितने ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, कितने ऐसे परिवार हैं जो सामान्य जीवन जीते हैं, और ऐसे में वो लोग 4 से 5 बच्चे पैदा करेंगे तो उनका पालन पोषण कैसे होगा। अखाड़ों ने जो अपील की है उसको लेकर के उनमें जो उनकी सोच है वो झलक रही है कि शायद वो जो घटती जनसंख्या है, क्योंकि हमारे देश में शायद जो दूसरी रिलीजन के लोग हैं उनकी आबादी बढ़ी है पिछले कुछ सालों में। तो देखिए उनका जो नज़रिया है वो ये हो सकता है कि भाई हमारे धर्म के जो लोग हैं वो कम ना हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है
कि अगर कोई 4 से 5 बच्चे पैदा करेगा तो उसकी स्थिति क्या होगी, क्या अखाड़ा उनकी मदद करेगा, क्या सरकार उनकी मदद करेगी। लोगों ने ये सवाल भी किया है। और जैसा उन्होंने बांग्लादेश का जिक्र किया कि बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी घटी तो उनके साथ अत्याचार हुए और आज उनकी स्थिति दयनीय है। निश्चित रूप से उनकी चिंता जायज़ है, लेकिन उन्होंने एक सवाल और किया कि भारत में भी यदि समय रहते स्थिति नहीं सुधरी तो यहाँ भी कई बांग्लादेश बनेंगे। हमें ऐसा लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे देश में संविधान और कानून का राज है। यहाँ देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, और कुल मिलाकर हमारे देश में जो एक मानसिकता है वो बाकी राष्ट्रों से अलग है। बाकी देशों में हम देखते हैं कि कट्टर वैचारिकता के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन हमारे देश में भी हैं। ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं कि हमारे देश में भी कट्टर विचार रखने वाले नहीं हैं। दोनों ही पक्षों की तरफ है, या हम ये कह सकते हैं कि सभी धर्मों में है। लेकिन जिस तरीके से हमारे देश में लोग रहन सहन रखते हैं, जिस तरीके से लोग रहते हैं, उसमें इस तरीके की स्थिति आनी नहीं चाहिए। वैसे हाल के दिनों में जिस तरीके से हिंसाएं हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे देश में भी हिंसाएं हुई है धर्म, रिलीजन, जाति को लेकर के। लेकिन जो ये बात अखाड़े की तरफ से कही गई है कि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, 4 से 5 बच्चे पैदा नहीं करते हैं, तो हमारे देश में बांग्लादेश बन जाएगा, ऐसी स्थिति हमें देखने को नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ा जो सवाल है, हमारे देश में जिस तरीके से उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि अखाड़े के पास कितनी जानकारी हिंदू परिवारों के आर्थिक स्थिति को लेकर है, लेकिन आज हमारे देश में जो मौजूदा हालात हैं, जो संसाधन हैं, और जो आज समाज में परिवारों की आर्थिक स्थिति है, उसको लेकर हर परिवार के लिए 4 से 5 बच्चे पैदा करना संभव बिल्कुल भी नहीं है। शुभम, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे संवाददाता शुभम मिश्रा। सियासत में सक्रिय लोग इस तरह की बातें करते हैं तो लोग समझते हैं कि उनकी मंशा सिर्फ सियासत है, मगर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की अपील के बाद हिंदू समाज इसे लेकर किस तरह की भूमिका निभाता है, इस बारे में अभी से कुछ कहना जल्दबाजी होगी। इसके लिए करना होगा हमें थोड़ा इंतजार। डीसी का डंका में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीसी न्यूज़ इंडिया, और मुझे दीजिए यानी अवनींद्र आशुतोष को इजाजत। नमस्कार।